अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशन हमारा आज का पहला टॉपिक है। यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफली बहुत ही शॉर्ट से पीरियड में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये इसके सवाल जो हैं वो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसमें पीपीएससी वगैरह और इसके अलावा भी बहुत से ज़्यादा हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले अमेरिकन 32 प्रेसिडेंट नेम फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट coined the term यूनाइटेड नेशन। आफ्टर वर्ल्ड वार टू जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया पे फैले तो 51 कंट्रीज़ जो सबसे पहले इसके मेंबर बने, जिन्होंने इसको अप्रूव किया। और इसका जो डेट है वो क्या, 1945 व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। पर्पस ऑफ देयर आर 3 मेन पर्पस: मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, developing friendly relations among nations, protections of human rights। protection of human rights means कि इनका जो मेन पर्पस यही है कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, जो करंट इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। देयर आर 193 मेंबर। अब इसके जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो 193 हैं। एमसीक्यूज के तौर पे आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। जो इसके करंट मेंबर हैं वो 193 हैं, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त इसके जो मेंबर थे वो जस्ट 51 थे। लैंग्वेजेस, इट्स 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसकी जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो इसमें एक्सेप्टेबल हैं वो 6 हैं, जिसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश शामिल हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन यूनाइटेड नेशन, you can see here secretary general in united nation and president of the united nation। ये 2 अथॉरिटीज़ बहुत ही पावरफुल समझी जाती हैं यूनाइटेड नेशन में। जो करंट सेक्रेटरी जनरल इज़ एंटोनियो गैटरिस फ्रॉम पुर्तगाल, और ये वही शख्स है जिसने अभी रिसेंटली इसराइल एंड फ़लस्तीन के दरमियान जितनी भी वायलेंस थी उसको कम करने में, मिनिमाइज़ करने में हेल्प आउट की। इनका जो ड्यूरेशन होता है सेक्रेटरी जनरल का वो 5 साल का होता है। और एंटोनियो साहिब जो हैं वो 2017 में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, और इनकी जो मीन्स का इनका ऑफिस टाइम है वो होगा 2022 तक, मीन्स के 5 ईयर के बाद इनको दोबारा किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूएन, ये सेक्रेटरी जनरल के बाद जो दूसरा बड़ा ओहदा होता है, जो दूसरी बड़ी मीन्स के सर्विसेज जो जिसकी होती हैं वो होता है प्रेसिडेंट वॉल्किन बॉस्किल फ्रॉम टर्की। जो इसके इनके रिसेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो वॉल्किन बॉस्किल फ्रॉम टर्की, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज होता है वो 1 ईयर का होता है, और सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। आगे हम जाके जनरल असेंबली के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। 6 मेन बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, राइट डाउन दिस पॉइंट। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली वो जगह होती है जहाँ पे 193 कंट्रीज़ के मेंबर बैठे होते हैं। वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, और जितने भी डिसीजंस लिए जाती हैं, जितनी भी वोटिंग होती है इस जगह पे होती है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट पावरफुल यूनिट इन यूनाइटेड नेशन। इट हैज़ 50 मेंबर्स। इसमें 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, एंड सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ इनके अंडर हैं उनको क्या करना है, उनके इकोनॉमिकल इश्यूज़ को देखना है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हियर यू कैन रीड आउट ऑल द मेन पॉइंट्स कि इनके फंक्शन क्या हैं। जनरल असेंबली का जो मेन फंक्शन है पॉलिसी मेकिंग, और यहाँ पे 193 स्टेट्स के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद होती हैं। इन्होंने पॉलिसी मेकिंग का काम करना होता है, और जितने भी अहम फैसले होते हैं इनके साथ किए जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल इज़ मोस्ट पावरफुल यूनिट, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट एंड 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, एंड दीज आर आल्सो सिलेक्टेड बाय 193 मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 15।
इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल में कितने लोग होते हैं, वही जनरल असेंबली के लोग जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो अब दूसरे ममालिक की इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी डिस्कस करते हैं। सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। द इंटरनेशनल कोड